दोस्तों, कोरोना वायरस ने जिस तरह से दुनिया में अपना कहर बरसाया है, उसे देखकर ये बात तो पक्की है कि आपके दिल में कोरोना वायरस का खौफ हर पल चला करता होगा, जिसे लेकर तरह तरह के सवाल आपके मन में उछल कूद किया करते होंगे। लेकिन आप खुद ही सोचिए, हर वक्त इस खतरनाक महामारी के बारे में सोचने से ये खत्म तो नहीं होने वाली, बल्कि ये हमारी जिंदगी में चिता के समान वाली कहावत की तरह हमें अंदर ही अंदर मारती रहेगी। और आपकी इसी सोच को दूर करने के लिए आज हम आपके साथ कोरोना वायरस से जुड़ी कुछ अच्छी बातें लेकर आए हैं, जो आपके दिमाग को पूरे तरीके से सोचने पर मजबूर कर देंगी। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करने में कोई भी कंजूसी मत करना। नंबर 1, पर्यावरण में सुधार। दोस्तों, चाहे आप माने या ना माने, कोरोना वायरस हम इंसानों को ही कर्मों का असर है जो हमें भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि हमने इस प्रकृति पर कुछ कम जुल्म नहीं किए। फिर चाहे जानवरों की हत्या हो, या फिर ज्यादा से ज्यादा पोल्यूशन फैलाना, या फिर पेड़ों को काटकर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाना। उसके साथ ही ऐसी न जाने कितनी सारी चीजें हम लोगों ने की है जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है। लेकिन आज जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस जैसी महामारी से जूझ रही है, तो वहीं प्रकृति एकदम शांत होकर आराम कर रही है, और लगातार पर्यावरण में आपको सुधार होते हुए दिख रहे हैं। और इससे अच्छी बात शायद ही कोई हो सकती है, क्योंकि सदियों से लगातार काम कर रही हमारी प्रकृति एक तरह से थक सी गई थी। लेकिन इस कोरोना वायरस की वजह से आज प्रकृति सुकून का एहसास कर रही है, क्योंकि जहां पहले हर तरफ धुआं धुआं दिखाई देता था, आज वो सड़कें बिल्कुल साफ है। जिन नदियों में गंदा पानी बहता था, आज वो नदियां साफ सुथरी अपनी दिशा में बहती चली जा रही हैं। और ऐसी न जाने कितनी सारी प्राकृतिक चीजें पहले के मुकाबले में सुधरने लगी हैं। नंबर 2, कम होता क्राइम रेट। कोरोना वायरस के कहर से न सिर्फ वो लोग अपने घरों में बैठने पर मजबूर हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए संघर्ष करते हैं, बल्कि वो लोग भी अपने अपने बिल में दबे हुए हैं, जिनकी वजह से हत्या, बलात्कार, अपहरण जैसे केसेस सामने आते थे, जिसकी सबसे बड़ी वजह कोरोना वायरस ही तो है, जिसने इन मुजरिमों के जहन में उनकी मौत का डर डाल दिया है। और इसी कारण अगर हम आज क्राइम रेट की बात करें तो वो बहुत कम है। फिर चाहे ट्रैफिक के रूल्स तोड़ना हो, या फिर बलात्कार के बढ़ते केसेस हो, और तो और हम चोरी चकारी जैसी चीजों को भी कैसे भूल सकते हैं। जी हाँ, मात्र और मात्र एक छोटे से वायरस ने लाखों लोगों की जिंदगी तबाह करने वाले लोगों को अपने अपने घरों में शांत बैठने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि ये बात तो इन्हें भी बहुत अच्छे से पता है कि अगर इन्होंने किसी को छुआ भी तो पैसे मिले या ना मिले, लेकिन मौत जरूर मिलेगी, और वो भी ऐसी मौत जो आपके साथ साथ आपके अपनों को भी धर दबोचेगी। नंबर 3, कोरोना वायरस से जुड़ी कई जानकारियां। दोस्तों, अगर बात की जाए तीसरी सबसे अच्छी चीज की, तो हम तो यही कहेंगे कि आज के समय में ये दुनिया जिस वायरस से जूझ रही है, हमें उस वायरस के बारे में सब कुछ डिटेल में पता है। फिर चाहे इसके फैलने का प्रोसेस हो, या फिर इसके सिस्टम, और तो और वैज्ञानिक इस वायरस के लगभग हर चीज का पता कर चुके हैं, ताकि लोग इससे बच सकें और अपने साथ साथ अपने परिवार वालों को भी बचा सके। लेकिन फिर भी न जाने क्यों लोग इससे डर रहे हैं। अरे दोस्तों, डरा तो उन चीजों से जाता है जिनके बारे में हमें पता ना हो, लेकिन दुनिया भर में अपना कहर बरसाने वाला ये वायरस आज हर किसी की जुबान में है, जिस वजह से बच्चा बच्चा जानता है कि एक ऐसा वायरस है जो छूने से फैलता है, और इससे बचने के लिए आपको खुद स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। ऐसे में अगर कोई फिर भी ये कहता है कि मुझे इस वायरस से डर लगता है, तो फिर वाकई में उसे डर जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये वायरस और कुछ नहीं है, बस एक ऐसी चीज है जो आपके शरीर में घुसकर आपके अंदर मौजूद बीमारियों से लड़ने की क्षमता से अच्छी खासी भिड़ंत करता है। और अगर आपने जिंदगी भर खुद को स्वस्थ रखने की सोची होगी, तो ये वायरस आपको चू तक भी नहीं कर पाएगा। इसलिए इससे डरने की बजाय बेहतर है कि आप खुद पर ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि वही एक चीज है जो आपको इससे बचा सकती है। नंबर 4, जल्दी तैयार हो जाएगी वैक्सीन। अब दोस्तों, कोरोना वायरस की वैक्सीन की बात की जाए तो ये बात 100% सच है कि अभी तक इस वायरस की कोई वैक्सीन नहीं बनी है। लेकिन हम सबसे पहले आपकी गलतफहमी भी मिटा दें, किस तरह के वायरस की वैक्सीन बनती है। असल में दोस्तों, जो दवाइयां बनती है वो ये देखकर बनती है कि इंसान के शरीर में कौन सा तत्व इस वायरस से लड़ने में कारगर साबित होता है, और उसी तत्व को और मजबूत करने के लिए दवाइयां बनती है, न कि वायरस को खत्म करने की दवाइयां बनती है। इसी कारण जब कोई नई बीमारी दुनिया में दस्तक देती है, तो उसकी वैक्सीन बनने में टाइम लगता है।
और इस समय पूरी दुनिया यही चाह रही है कि जल्द से जल्द वैक्सीन बना ली जाए, जिससे हर देश वैक्सीन बनाने की रेस में आगे निकलना चाहता है। जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कोरोना वायरस में हुए नुकसान की भरपाई सिर्फ वो वैक्सीन कर सकती है। जो देश सबसे पहले वैक्सीन बना लेगा वो माला माल हो जाएगा। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस तरह की बीमारियों की वैक्सीन बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसे बनाने के लिए तरह तरह के टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें काफी समय लगता है, क्योंकि कोई भी कंपनी ये नहीं चाहेगी कि वो लाखों करोड़ों लोगों की जानों को खतरे में डाल दे। इसलिए कई सारे टेस्ट करने के बाद ही किसी वैक्सीन को तैयार किया जाता है। और जिस हिसाब से दुनिया लगातार वैक्सीन के टेस्ट कर रही है, उसे देखकर ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि कुछ ही महीनों में हमारे सामने इस खतरनाक बीमारी की वैक्सीन आ जाएगी, जिसके बाद ये बीमारी दोबारा इतना कहर कभी नहीं मचा पाएगी जो अब मचा रही है। नंबर 5, बेहतर मेडिकल फैसिलिटीज। अगर हम ये बोलें कि आज के समय में पूरी दुनिया को जिसने भगवान की तरह बचाया है, ये हमारे डॉक्टर्स हैं। और इसमें कोई भी गलत बात भी नहीं होगी, क्योंकि डॉक्टर्स ही वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा की और उन्हें ठीक करने में उनकी मदद की। इसी वजह से आज पहली बार दुनिया भर को ये पता चल गया है कि असल मायनों में डॉक्टर क्या होते हैं। क्योंकि जहां हम पहले डॉक्टर को एक प्रोफेशनल इंसान की तरह देखते थे, वहीं आज हम इन्हें भगवान से कम नहीं मान रहे। और माने भी क्यों ना, आज दुनिया भर की मेडिकल फैसिलिटीज और डॉक्टर्स की वजह से ही हम अपने अपने घरों में चैन की सांसें ले पा रहे हैं और ये उम्मीद कर पा रहे हैं कि अगर कहीं गलती से भी हमें या हमारे अपनों को इस खतरनाक वायरस ने अपनी चपेट में ले लिया, तो हमें बचाने वाला और हमारा ध्यान रखने वाला कोई तो है। नंबर 6, बेहतर टेस्टिंग फैसिलिटी। अगर आपको ना पता हो तो हम आपको बता दें, शुरू में कोरोना वायरस का टेस्ट 3-4 चरणों में हुआ करता था, जिस वजह से उसकी रिपोर्ट आने में काफी वक्त लग जाता था। लेकिन आज ये हाल है कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट किए जाना बहुत जरूरी है। इसी वजह से हर देश लगातार ये कोशिश कर रहा है कि वो अपने देश में मौजूद जितने भी लोग हैं उनका टेस्ट करके कंफर्म कर ले कि कौन सा इस खतरनाक बीमारी से जूझ रहा है और कौन सुरक्षित है। इसी वजह से नई टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग टेक्निक सामने आई है, जहां पर कुछ ही मिनट्स में इंसान का टेस्ट करके ये पता लगाया जा सकता है कि कोरोना वायरस से पॉजिटिव है या नहीं। दोस्तों, ये टेक्निक आने वाले समय में हमारी काफी ज्यादा मदद करने वाली है। नंबर 7, मरने से ज्यादा संख्या ठीक होने वालों की है। दोस्तों, अगर आप कोरोना वायरस का बढ़ता आंकड़ा देखकर घबराना शुरू कर देते हैं, तो हम आपको बता दें, जो आंकड़े आपको टीवी न्यूज में और बाकी जगहों पर बताए जाते हैं, वो अब तक कोरोना वायरस से पॉजिटिव लोगों के बारे में बताए जाते हैं। लेकिन हम आपको बता दें, जितने भी लोग इस महामारी से मौत के घाट उतर गए हैं, उससे कहीं ज्यादा लोग इस बीमारी से ठीक होकर अपने अपने घर भी लौट आए हैं। इसलिए आप ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि ये बीमारी आपको अपने साथ ले जाएगी, क्योंकि अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है तो आप खुद को इस बीमारी से लड़ने के लिए तैयार कर लेते हैं और ये वायरस लाख आप तक क्यों ना पहुंच जाए, लेकिन आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता, जिसका लिखित प्रमाण आप कोरोना वायरस से ठीक होने वाले आंकड़ों को देखकर समझ सकते हैं। नंबर 8, वायरस नहीं इच्छा शक्ति मारती है। दोस्तों, एक बात तो बिल्कुल पक्की है, कोरोना वायरस हो या फिर कोई घातक बीमारी, इंसान को कभी कोई बीमारी मार ही नहीं सकती। इंसान को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि उसकी सोच होती है। क्योंकि अगर इंसान पहले से ही खुद को कमजोर समझकर अपनी बीमारी के सामने हाथ खड़े कर देगा, तो जाहिर सी बात है कि वो बीमारी आपको कमजोर पाकर आपको धर दबोचेगी। लेकिन अगर आपके अंदर बीमारियों से लड़ने की क्षमता है, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर आंकड़ों की बात की जाए तो इस बीमारी से मरने वाले वही लोग हैं जो पहले से किसी घातक बीमारी से जूझ रहे हैं, और इसी कारण ये वायरस अपना असर ज्यादा तेजी से उन पर करके उन्हें मौत के घाट उतार रहा है। परंतु अगर इंसान ये ठान ले कि उसे कोई भी तकलीफ नहीं है, तो कोरोना वायरस तो क्या, स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी आकर आपको कोई तकलीफ नहीं दे सकते। इसलिए आपको इस वक्त उन लोगों से सीखने की जरूरत है जो इस खतरनाक बीमारी को हराकर अपने अपने घरों में चैन की सांस ले रहे हैं। नंबर 9, बुजुर्ग लोग भी ठीक हो सकते हैं। दोस्तों, जब ये बीमारी आई थी तब लोगों में बड़ा अफरा तफरी मची थी कि इस बीमारी से ज्यादातर बुजुर्गों की मौत हो रही है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आपको ये 10 बार बता चुके हैं और एक बार और बता देते हैं, इस बीमारी से आपकी उम्र, आपकी बीमारी या फिर कोई और चीज मायने नहीं रखती। अगर कोई चीज मायने रखती है तो वो ये है कि आप किस तरह इस खतरनाक बीमारी से जूझ सकते हैं, जिसके लिए आपकी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम सही से काम करना चाहिए। और इसी वजह से चाहे बात इटली की 102 वर्षीय महिला की हो या फिर चाइना की 103 वर्षीय महिला की, ये सभी लोग इतने ज्यादा उम्र के होने के बावजूद कोरोना वायरस जैसी खतरनाक बीमारी को हराकर आज भी जीवित है।
इसलिए अगर इंसान के अंदर जीने की इच्छा शक्ति है तो उसका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है। तो कोरोना वायरस तो क्या है, इससे भी 10 गुना ज्यादा खतरनाक वायरस क्यों ना आ जाए, पर किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नंबर 10, साथ बीत रहा है वक्त। अंत में दोस्तों, जो बात हम आप लोगों ने भले ही महसूस ना की हो, लेकिन उससे अच्छी बात शायद ही आप लोगों ने कभी देखी होगी, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से अधिकतर देशों में लॉकडाउन का माहौल चल रहा है, जिस वजह से हर इंसान को अपने अपने घरों में ही बैठना पड़ रहा है। और इसी कारण आज हर एक व्यक्ति अपना ज्यादा से ज्यादा समय अपने परिवार वालों और अपने प्रियजनों के साथ बिता रहा है, जिससे ये बात तो साफ है कि कोरोना वायरस ने दिन भर पबजी और टिकटॉक पर लगे रहने वाले लोगों को भी माँ बाप के साथ बैठकर रामायण देखने पर मजबूर कर दिया। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।